नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है, उन्हें शराब घोटाले में क्लीन चिट नहीं मिली है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आम आदमी पार्टी और कुछ मीडिया ग्रुप इस फैसले को जीत की तरह दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है। पहले इनकी अपील थी कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो बात नहीं मानी। फिर जमानत मांगी गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी नहीं माना। अब जब बाद में प्रचार की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं दी गई है। अमित शाह ने आगे संविधान बदलने के आरोपों पर भी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि केंद्र की बीजेपी सरकार को पिछले 10 साल में संविधान बदलने का बहुमत हासिल था। अमित शाह ने कहा कि संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या समझते हैं, राहुल बाबा एंड कंपनी कुछ बोलेगी और देश मान लेगा? उन्होंने कहा कि देश ने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने का बहुमत है, लेकिन हमें 400 सीटें संविधान बदलने के लिए नहीं, बल्कि देश की राजनीति में स्थिरता लाने, देश की सीमा को सुरक्षित रखने और देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए चाहिए। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास कांग्रेस का है। इंदिरा के समय में कांग्रेस ने बहुमत का दुरुपयोग किया, आर्टिकल बदल दिए और इमरजेंसी लगा दी, किसी भी कारण के बिना 1.25 लाख लोगों को जेल में डाल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान वाली टिप्पणी पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि उनके पास संविधान को बदलने के कई तरीके हैं। गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स लिखी थी, क्या उनमें से किसी ने कहा कि हम उस किताब को अस्वीकार करते हैं और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है? इस पुस्तक में अनुच्छेद 15 और 16 में सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के बारे में बात की गई है। मनोज झा ने पूछा कि अमित शाह ने जनता को कितना रोजगार दिया, बल्कि नौकरियां खत्म करने से आरक्षण ही खत्म हो गया। अमित शाह के रवैये के अनुसार ना तो देश और ना ही संविधान उनके हाथों में सुरक्षित है। आरजेडी नेता ने कहा कि इंदिरा गांधी के पास 400 सीटें नहीं थी, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश बनाया क्योंकि उनके पास हिम्मत और हौसला था, जो आप में नहीं हो सकता। अमित शाह की टिप्पणी पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की भी प्रतिक्रिया आई है। राउत ने कहा कि आपने संविधान बदलने की तैयारी शुरू की है, आप अपने हितों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 10 वर्षों में आपने देश हित में कुछ नहीं किया। आपने यह सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया कि अडानी जैसे कुछ उद्योगपति वहां प्रमुख स्थानों पर जमीन खरीद सकें। राउत ने आगे आज महाराष्ट्र में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह आकर चाहे जितनी जनसभा कर लें, वे जितनी जनसभा करेंगे महाराष्ट्र में भाजपा या उनके गठबंधन की सीटें उतनी ही कम होंगी, यह लगभग तय है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी में एक रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गया है। यहाँ जो बुआ जी है, बुआ जी मतलब हमारे समाजवादी शहजादे, उन्होंने अब एक नई बुआ की शरण ली है। ये बुआ है बंगाल में। बंगाल वाली बुआ ने इंडी गठबंधन को कह दिया है कि मैं आपको बाहर से समर्थन करूंगी। इंडी गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरी पार्टी को कह दिया है कि खबरदार, अगर आपने हमारे खिलाफ पंजाब में बोला। इसके अलावा प्रधानमंत्री पद को लेकर भी सबके सब मुंगेरी लाल को पीछे छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आज कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित करेंगे। विपक्ष की इस जनसभा पर तंज कसते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी के लिए प्रचार करने के लिए कोई भी आ जाए, लेकिन राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं और वो भी भारी अंतर से। मौर्य ने कहा कि वहां कमल खिलेगा। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस रैली को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण रैली है, क्योंकि कल अमेठी और रायबरेली के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। सोनिया गांधी खुद वहां से सांसद रही हैं। यह सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, यहां से उनका नैसर्गिक रिश्ता रहा है, जैसे सारण का लालू प्रसाद के साथ है।
देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि देश के गरीब परिवारों के लिए कांग्रेस ने एक और बड़ा फैसला लिया है। हमारी सरकार आपको 5 नहीं 10 किलो राशन हर महीने मुफ्त देगी। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए भोजन के अधिकार को कानूनी दर्जा दिया था। 10 किलो अनाज इसी कड़ी में अगला कदम होगा। राहुल गांधी ने कहा कि 10 किलो राशन और 8,500 रुपये महीने से शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और करोड़ों परिवार गरीबी से बाहर निकलकर देश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने 20-25 अरबपति बनाए और अडानियों की सरकार चलाई, लेकिन हम करोड़ों लखपति बनाएंगे और हिंदुस्तानियों की सरकार चलाएंगे। स्वाति मालीवाल के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार को नोटिस भेजा था और आज शुक्रवार 17 मई को विभव कुमार को कमीशन के सामने पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ, जिसके बाद आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि विभव कुमार को फिर से नोटिस भेजा गया है और अगर वह इस नोटिस का जवाब नहीं देता तब उनकी टीम उसके आवास पर जाएगी। उन्होंने कहा कि वह स्वाति से पर्सनली भी मुलाकात करेंगी। रेखा शर्मा ने कहा कि जब हमने इस मामले को सोशल मीडिया पर देखा तो हमने स्वतः संज्ञान लिया। मैं इस मामले पर करीबी नज़र रखे हुए थी। मैंने उन्हें शिकायत दर्ज कराने को कहा। मुझे लगता है कि वह सदमे में थी, क्योंकि कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता कि उनके नेता के आवास पर उन्हें इस तरह पीटा जाएगा। रेखा शर्मा ने कहा कि वह एक ऐसी सांसद हैं जो हमेशा महिलाओं के मुद्दों को उठाती रही हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ हूं और आप शिकायत करो। काफ़ी देर तक सोचने के बाद स्वाति मालीवाल ने शिकायत दर्ज कराई। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई मारपीट के मामले में उन्होंने पुलिस में अपना स्टेटमेंट दे दिया है और पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। स्वाति मालीवाल ने इस घटना के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से कल गुरुवार को अपना पक्ष रखा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा कि पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूं और जिन लोगों ने मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। मालीवाल ने कहा कि देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल ज़रूरी नहीं है, देश के मुद्दे ज़रूरी हैं। इसके साथ ही उन्होंने घटना पर बीजेपी की ओर से दी जा रही प्रतिक्रियाओं को लेकर कहा कि बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति ना करें। स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट की घटना का राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को नोटिस जारी किया है। विभव कुमार को आज शुक्रवार 17 मई को सुबह 11 बजे कमीशन के सामने पेश होने को कहा गया है। आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या। दरअसल पुलिस के मुताबिक 13 मई को सुबह 9:34 पर एक महिला कॉलर ने पीसीआर कॉल की थी और बताया था कि मुख्यमंत्री आवास में उन पर हमला हो रहा है। इस कॉल के कुछ देर बाद ही स्वाति मालीवाल थाने पहुंच गई थी। हालांकि उन्होंने उस वक्त कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और वह वापस लौट गईं। पुलिस की डायरी में पीसीआर कॉल के साथ जो नंबर दर्ज है वो स्वाति मालीवाल का ही नंबर है। कॉलर के हवाले से पीसीआर कॉल एंट्री में दर्ज है, जिसमें लेडी कॉलर बोल रही हैं कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। स्वाति मालीवाल के पुलिस में स्टेटमेंट दिए जाने के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आखिरकार स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने पुलिस को अपनी शिकायत में इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली है। अब मैं अरविंद केजरीवाल से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आपके आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ ऐसी घटना घटी तो आप उस समय घर में मौजूद थे। आपने एक महिला पर अत्याचार क्यों होने दिया? आपने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आप इस पर चुप क्यों हैं? भाजपा नेता ने कहा कि आपको तुरंत विभव को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पूरा देश, पूरा समाज स्वाति मालीवाल और हर उस महिला के साथ खड़ा है जिसके साथ ऐसी घटना होती है। 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर राजनीतिक दलों के अपनी जीत के अलग अलग दावे लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार इंडिया ब्लॉक को
300 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि एनडीए को करीब 200 सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों में बीजेपी दोहरे अंक तक नहीं पहुंच पाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में डीके शिवकुमार ने आगे कहा कि बीजेपी इस बार भावनात्मक और विकासात्मक कार्ड खेल रही है। बीजेपी ने 2019 में लोगों से कई वादे किए, लेकिन एक भी पूरे नहीं किए। उप मुख्यमंत्री ने कर्नाटक का जिक्र करते हुए कहा कि हमने वहां जो वादा किया वो सब पूरा कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में हम सुनते हैं कि भाजपा ने जो भी वादे किए थे वे जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। कल गुरुवार 16 मई को हुए चुनाव में कपिल सिब्बल को 1066 वोट मिले और वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी वरिष्ठ वकील प्रदीप राय रहे, जिन्हें 689 वोट मिले। बता दें कि कपिल सिब्बल 2 दशक बाद इस चुनाव में उतरे थे। इससे पहले वह 1995, 1997 और 2001 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं उन्हें बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कपिल सिब्बल को भारी बहुमत से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। यह उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतों के लिए एक बड़ी जीत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि निवर्तमान प्रधानमंत्री के शब्दों में यह राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जल्द होने वाले परिवर्तनों का एक ट्रेलर भी है। देश के चुनावी माहौल में पीओके का मुद्दा भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी सभा के दौरान कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। अब उनके इसी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज अमित शाह कहते हैं कि हम पीओके लेकर रहेंगे। 10 साल से आपकी सरकार थी, इसे ले लेना था। आपको पीओके लेने से कौन रोक रहा है? ले लीजिए आप। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब ओवैसी से सवाल किया गया कि क्या पीओके को भारत को लेना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल लेना चाहिए। अभी तक वहां पर गड़बड़ी चल रही है। हमने तो उनकी सीटें भी रखी हैं, लेकिन बीजेपी को सिर्फ चुनाव के समय ही पीओके याद आता है। पिछले 10 सालों में आपको ये याद क्यों नहीं आया? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिनों कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम बाहर से उसे समर्थन देंगे। उनके इस बयान को 24 घंटे का समय भी नहीं बीता कि इस बीच उन्होंने एक और नया बयान दे डाला है। ममता बनर्जी ने अपने बयान पर यू टर्न लेते हुए कल गुरुवार को कहा कि टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और रहेगी। उन्होंने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि मैंने पहले कहा था कि बंगाल के स्तर पर कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर होगा। ये मैं थी जिसने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बनाने में मदद की। हम केंद्र में गठबंधन के सहयोगी होने के नाते सरकार बनाएंगे। हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और भविष्य में भी रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।